JFET स्टैंड्स फॉर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड स्विच में किया जाता है। JFET को दो तरह से डिजाइन करते हैं, एन चैनल JFET एंड पी चैनल JFET। तो इस वीडियो में JFET के कंस्ट्रक्शन एंड इसके वर्किंग को समझेंगे। इफ you are new on this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for regular updates। यहाँ पे एक बॉडी है और सबस्ट्रेट है जो कि एन टाइप मटेरियल का बना हुआ है एंड इसमें दो पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज करते हैं। तो इस टाइप के JFET को एन चैनल JFET बोलेंगे। अगर बॉडी को पी टाइप मटेरियल से बनाएंगे एंड उसमें एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज करेंगे तो उस टाइप के JFET को पी चैनल JFET बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एन चैनल JFET को कंसीडर करके समझेंगे। इसके बॉडी के अपर एंड लोअर पोर्शन पर एक मेटल कॉन्टैक्ट अटैच रहता है एंड वहाँ से दो टर्मिनल एग्जिट करता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेन टर्मिनल एंड सोर्स टर्मिनल। पी टाइप मटेरियल के साथ भी एक मेटल कॉन्टैक्ट अटैच रहता है एंड वहाँ से निकलने वाले टर्मिनल को गेट टर्मिनल बोला जाता है। इसमें जो दो पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज करते हैं, इसका दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल, यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। यहाँ पे गेट एंड सोर्स भी आपस में कनेक्ट रहता है एंड ग्राउंडेड रहता है। दैट्स वाई दोनों टर्मिनल का ऑलवेज जीरो पोटेंशियल होता है। यहाँ पे दो केस जनरेट होता है व्हेन VGS इज इक्वल टू 0 एंड VGS इज लेस देन 0। तो VGS को 0 कंसीडर करके इसके वर्किंग को समझेंगे। ड्रेन टू सोर्स के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ड्रेन से कनेक्ट रहता है एंड इसका निगेटिव टर्मिनल सोर्स से कनेक्ट रहता है। यहाँ पर जो ड्रेन है वो हायर पोटेंशियल पर रहता है एंड जो सोर्स है वो लोअर पोटेंशियल पर रहता है। यहाँ पर कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स को VDS बोलेंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो यहाँ पे VDS के कारण ड्रेन से सोर्स की ओर करंट फ्लो करती है, दैट इज नोन एज ड्रेन करंट। नाउ यहाँ पे जो पी टाइप मटेरियल है वो बैटरी के निगेटिव एंड से कनेक्ट है एंड एन टाइप मटेरियल जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इस टाइप के कनेक्शन को रिवर्स बायस कंडीशन बोला जाता है। मतलब जब VDS को इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स बायसिंग इंक्रीज होगा एंड रिवर्स बायसिंग इंक्रीज होने से डिप्लीशन रीजन थिक होने लगता है। यहाँ पे अपर साइड पर जो डिप्लीशन रीजन है वो ज़्यादा थिक हो रहा है कंपेयर टू लोअर पोर्शन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपर पोर्शन पर पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू लोअर पोर्शन। सपोज यहाँ पे जो हम लोग VDS अप्लाई कर रहे हैं, जो बैटरी है वो 6 वोल्ट का है, तो इस पॉइंट पे 6 वोल्ट होगा एंड सोर्स ग्राउंडेड है तो इस पॉइंट पे ऑलवेज 0 वोल्ट होगा। जब ड्रेन से सोर्स की ओर करंट फ्लो करती है तो जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे करके 6 वोल्ट से 0 वोल्ट होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे 4 वोल्ट होगा, यहाँ पे 2 वोल्ट होगा, देन 1 वोल्ट एंड देन आफ्टर 0 वोल्ट होगा। ये बस हम लोग समझने के लिए सपोज कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अपर पोर्शन पे पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू लोअर पोर्शन। और यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब इस पोर्शन पे रिवर्स बायसिंग भी ज़्यादा होगा और रिवर्स बायसिंग ज़्यादा होने से क्या होता है, डिप्लीशन रीजन थिक होता है। तो यही कारण होता है कि अपर पोर्शन का जो डिप्लीशन रीजन है वो ज़्यादा थिक होता है कंपेयर टू लोअर पोर्शन। जब VDS के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन एज वेल एज डिप्लीशन रीजन भी थिक होते जाएगा एंड चैनल का जो एरिया है वो कम होते जाएगा। एंड जब चैनल नैरो होते जाएगा तो वो
ड्रेन करंट को रेसिस्ट करेगा। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा एंड इससे जो ड्रेन करंट फ्लो कर रही थी वो सेचुरेटेड हो जाएगी, जिसको कि सेचुरेशन करंट बोला जाता है। एंड इस सिचुएशन को पिंच ऑफ सिचुएशन बोला जाता है। और VDS के जिस वोल्टेज लेवल पर यह कंडीशन अकर होता है उस वोल्टेज लेवल को पिंच ऑफ वोल्टेज बोला जाता है। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट। स्टार्टिंग में जब हम लोग VDS को इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ जो ड्रेन करंट है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर जो ड्रेन करंट है वो सेचुरेटेड हो जाती है, मतलब वहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। अब कितना भी हम लोग VDS अप्लाई कर लेंगे तो जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इस पॉइंट पे जो करंट का वैल्यू है दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट, एंड इस पॉइंट पे जो वोल्टेज लेवल का वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। तो उस टाइप का एप्लीकेशन जहाँ पे कांस्टेंट करंट रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे हम लोग जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।